नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। राहुल और प्रियंका के काफिले को रोका गया है। दरअसल हाथरस का रुख राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर चुके हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में उनके काफिले को रोका गया तो पैदल ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। हाथरस जा रहे हैं राहुल और प्रियंका। कांग्रेस के नेता को एक्सप्रेसवे पर रोका गया। राहुल प्रियंका के काफिले को रोका गया, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी गाड़ी से नीचे उतरे और आगे बढ़ते चले गए, यानी कि पैदल ही हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। हाथरस का ये पूरा मामला जिससे देश भर में गुस्सा है, देश आक्रोशित है और इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं सभी राजनीतिक दल जो हैं वो भी लगातार बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और गाड़ी छोड़कर अब पैदल ही रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल ही वहां से रवाना हो चुके हैं और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन सभी को यहां पर रोक लिया गया है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी पैदल ही हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये वो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की जहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। गाड़ियां पीछे खड़ी हैं, आप देख सकते हैं, और पैदल ही यहां पर तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के और प्रियंका गांधी राहुल गांधी पैदल ही रवाना हो चुके हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमलावर हुई हैं, सरकार को घेर रही हैं और तमाम जो ट्वीट हैं वो कर चुकी हैं और बेटी के लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रही हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, काफिले को रोका गया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के, लेकिन पैदल ही वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं। क्या सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं या उनके साथ कुछ और नेता भी हैं? हाथरस जो काफिला जा रहा था, हाथरस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला तो 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर उनको रोक दिया गया है। काफिले को, पूरे काफिले को रोक दिया। फिर वहीं से उन्होंने प्रियंका गांधी और जो राहुल गांधी है उन्होंने वहां से पैदल मार्च शुरू कर दिया है यमुना एक्सप्रेसवे पे और हाथरस के लिए पैदल अभी रवाना हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या आगे चल के वो गाड़ी में बैठकर आगे हाथरस के लिए रवाना होंगे। पर 0 पॉइंट से जो तस्वीरें, लेकिन गाड़ियां तो पीछे रोक दी गई हैं, क्योंकि तस्वीरें जो प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव दिखा रहा है उसमें गाड़ियां पीछे खड़ी हुई हैं और आगे चलते हुए प्रियंका गांधी राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो नजर आ रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि आगे जाके गाड़ी से वो रवाना होंगे या पैदल ही इस पूरी यात्रा को वो पूरा करेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो उनका काफिला है उसको 0 पॉइंट पे रोक दिया गया है और जो उनकी गाड़ियां हैं वो भी रोक दी गई है। केवल अब जो कुछ देर बाद उन्हीं गाड़ियों को अनुमति मिलेगी जो उनकी सुरक्षा में लगी हुई है और जो उनके एसपी से सुरक्षा जो उनको मिली हुई है वही गाड़ी केवल उनके साथ जाएंगी और हाथरस उनको जाने दिया जाएगा। कोई काफिला नहीं जाएगा और सब पे वहीं पे 0 पॉइंट पे सभी गाड़ियों को, सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। पर कुछ कार्यकर्ता पैदल पहुंचकर उनके साथ पैदल मार्च में यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी देर में पुलिस प्रशासन की अनुमति मिलेगी कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो कब तक उनके पास तक पहुंचेंगी और फिर वो बैठकर हाथरस के लिए रवाना होंगी। जी, क्या इन सब के बीच कोई बयान आया है प्रियंका गांधी का या राहुल गांधी का, जिस तरह से उनका काफिला रोका गया? जी, अभी तक किसी का बयान नहीं आया। अभी तक किसी ने कुछ बात नहीं करी है। तो साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो मतलब हमारे साथ गलत कह सकते हैं कि गलत बिहेव कर रहा है, जो हमें वहां हाथरस नहीं जाने दे रहा, कि गैंग रेप जो लड़की जो पीड़ित है उसके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। जी बिल्कुल नरेंद्र, और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या यहीं पर कार्यकर्ता इंतजार करेंगे या फिर वहां से हटाया गया है कार्यकर्ताओं को? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी आधे कार्यकर्ता वहीं पे रुक चुके हैं, अपनी गाड़ियों के पास हैं 0 पॉइंट पर, और कुछ जो कार्यकर्ता वो यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च में शामिल हैं। अब देखना होगा नरेंद्र, प्रियंका गांधी राहुल गांधी पैदल कहां तक पहुंचे हैं? कितना सफर तय किया राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने? बताना चाहूंगा कि जो 0 पॉइंट से जो प्रियंका गांधी का जो पैदल जो मार्च है वो 0 पॉइंट से करीब
100 से 200-300 मीटर के करीब में ये 0 पॉइंट से अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि और कितना आगे पैदल चलेंगे और जिला पुलिस प्रशासन उनको कब तक उनकी कारों की आने की अनुमति देगी। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा काजल जी कि जेवर टोल टैक्स है, वहाँ पे काफी भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद है। अब देखना होगा कि क्योंकि उनको वो भी पड़ाव पार करना होगा, तो अब देखना होगा कि इस यहाँ से 0 पॉइंट के बाद जेवर पे और जेवर से उनको आगे जाने दिया जाएगा, ये नहीं, ये तो जेवर पहुंचने के बाद ही बताया जाएगा। बिल्कुल नरेंद्र, हाथरस के आसपास भी धारा 144 लागू कर दी गई है। क्या उम्मीद है, क्या परमिशन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मिलेगी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की, या हाथरस के बाहर ही रोक दिया जाएगा प्रियंका गांधी राहुल गांधी को? बताना चाहूंगा कि पूरे हाथरस उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से, और पीएससी की कई बटालियन वहां पे मौजूद हैं और काफी उच्च अधिकारी भी हाथरस से शहर से बाहर खड़े हुए हैं, केवल की काफिला किसी तरह ना आए। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को वहां हाथरस में किसी गेस्ट हाउस में रोका जाएगा, और अगर ज्यादा ही प्रेशर बढ़ता है यानी कि हाथरस नहीं पहुंचने दिया जाएगा, यानी कि गांव नहीं पहुंचने दिया जाएगा नरेंद्र? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि उनको गांव नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरा जो गैंगरेप पीड़िता है उसके परिजनों से किसी एक परिजन को या उसके परिवार से किसी एक लोग को मिलवाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सीधी तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं कि जब एक्सप्रेस वे पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया तो पैदल मार्च करते हुए हाथरस का रुख किया है राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने। उत्तर प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है, हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जंगल राज उत्तर प्रदेश सरकार में, उसके विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हाथरस पहुंचने वाले हैं। उन सब के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक इस लड़ाई करने के लिए बैठी हुई है। अगर आपके नेता को यहाँ रोका जाता है, पुलिस फोर्स तैनात है, बस भी लगा दी गई है, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे नेता को यहाँ पर रोक ले। ये कांग्रेस के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं, पूरी मजबूती से यहाँ पर डटे हुए हैं और रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। कांग्रेस कमेटी से उपाध्यक्ष का पद है मेरा, और मैं ये चाहती हूँ कि हम जो औरतें हैं जिनसे सृष्टि चलती है, संसार का नियम है, औरतों के बिना संसार अधूरा है। जिस सृष्टि से औरत का संबंध है और उसको सम्मान नहीं है, धिक्कार है ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसे समाज को। और औरतों के लिए अगर इस सरकार के पास कुछ नियम लागू नहीं है और सम्मान नहीं है और दरिंदगी का ये आतंक खत्म नहीं होता है, तो ये सरकार बदलनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ कि ये जो लड़की का बलात्कार हुआ है, 8 साल का बच्चा, बड़ी टीनेजर का बच्चा है, उनके साथ इतनी दरिंदगी, उनकी जीभ काट दी जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, उनको किसी काबिल ना रखा जाए, है शिक्षा का सम्मान यही है इस सरकार का। शारदा है, मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो हाथरस में हादसा हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसके लिए प्रियंका जी आ रही हैं। हम सभी लोग प्रियंका जी का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर उसके साथ हम हाथरस जाएं। और ये जो काम हुआ है ये बहुत ही गलत काम हुआ है। दरिंदों ने जितनी दरिंदगी करनी थी बेटी के साथ करी है। आज की तारीख में योगी राज में ये यहाँ पे महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को एक तो दुष्कर्म किया जाता है, ऊपर से उनके अंग काट दिए जाते हैं, फिर उनको रात को ही जला दिया जाता है। और आराधना मिश्रा मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आराधना जी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी पैदल ही रवाना हो चुके हैं, रोका गया है। देखिए, सरकार पहली बात तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन में असफल रही। जो अपराध हाथरस में दुखद घटना हुई, उस बेटी को न्याय दिलाने में असफल रही। और अब जब श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी अपनी संवेदना व्यक्त करने परिवार से मिलने जाना चाहते थे, तो असंवैधानिक ढंग से उनको वहां पे रास्ते में उनको रोका गया है। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये गांधी नहीं, ये आंधी है, और ये आंधी चली है तो ये हाथरस तक चाहे जिस परिस्थितियों में हम लोग पहुंचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ
उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सिर्फ 2 लोगों को जाने देने की परमिशन दी जाए तो हम 2 लोग जाएंगे, पर हमसे परिवार से मिलना चाहते हैं। और मैं मानती हूँ कि ये हमारे देश में हमारा संविधान ये अधिकार देता है और उस बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मानवता के नाते हर किसी को अधिकार है। बिल्कुल आराधना जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में क्या इस तरह से हाथरस जाना सही है? जितने संख्या में इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। क्या करेंगे, क्या करें? बेटियों की इज्जत आबरू को लुटने दें? अगर सरकार उनकी मदद करने को नहीं तैयार है, बेटियों के रोज, अभी कल एक हाथरस में परसों घटना हुई, कल रात में आजमगढ़ और में दूसरी घटना हुई, बलरामपुर में तीसरी घटना हुई। तो अगर लोग एक नैतिक जिम्मेदारी होती है राजनीतिक दल की, अगर सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनकी असफलताओं के खिलाफ अगर हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तो हम अपना नैतिक धर्म नहीं निभा। आराधना जी, तो ये मान लें कि ये जो यात्रा है प्रियंका और राहुल गांधी की, ये यात्रा हाथरस जाकर ही रुकेगी? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंच सके। बिल्कुल आराधना जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। चंद्रमोहन चौबे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। चंद्रमोहन जी, आखिर क्या हो रहा है आपकी सरकार में? बेटियां क्या सुरक्षित हो पाएंगी? जी देखिए, सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार ने पूरी तरह से किया। चाहे अपराधियों को जो गिरफ्तार करना हो अथवा उनको जेल भेजना हो, या फिर उनके लिए उनके परिवार के प्रति सहानुभूति या उनके साथ खड़ा होना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पिताजी से बात किया, जो उनकी मांगे थी वो उनकी बात मानी गई। आराधना जी, सुन रही हैं आप चंद्रमोहन जी क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी, बहुत ठीक है, मैं बता देती हूँ। आराधना जी, चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे हैं कि सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है, हर संभव मदद की है। मुझे मालूम है चंद्रमोहन जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो जो भी कह रहे हैं वो पार्टी की लाइन कह रहे हैं, पर उनके मन में वो खुद जानते हैं कि उनको कितना दुख है हाथरस की घटना का। मैं उनको जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो संवेदनशील भी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि पहली बात तो बेटियों की सुरक्षा में सरकार असफल हो जाती है। उस बेटी को इलाज अच्छा दिलाने में सफल रहती है सरकार, फिर उसकी डेड बॉडी को उसकी परिवार को हैंडओवर नहीं करती है। रात के अंधेरे में 2:30 बजे बिना परिवार की अनुमति के किस बात को और किसको छुपाने की कोशिश कर रही थी? कौन से सबूत मिटाने की कोशिश कर रही थी? कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में, जो निषेध है हिंदू धर्म में, रात में नहीं चिता में आग लगाई जाती है, क्यों जला दिया गया उस लड़की को? और जवाब दीजिए चंद्रमोहन चौबे जी, सुन रहे हैं आप सारी बात, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से जो है सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस को बेटी बहनों की चिंता होती तो अभी तो है आजमगढ़ में, जौनपुर में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ पे ये चुप क्यों थे? अभी राजस्थान में गैंग रेप हुआ है, अजमेर में गैंग रेप हुआ है, ये वहाँ क्यों नहीं जाती हैं? चंद्रमोहन जी, क्या ये जवाब देना आपका सही है? क्या इस वक्त ये जवाब देना आपका सही है? 22 गैंग रेप हो चुके हैं राजस्थान में अब तक। चौबे जी, क्या इस वक्त ये जवाब देना सही है आपका? नहीं, जवाब देना, देखिए सरकार, अच्छा ये बताइए, न्यायालय में मामला जा चुका है, अब जो है दोषियों को जो है न्यायपालिका के माध्यम से उनको सजा मिलेगी, उनको फांसी जरूर मिलेगी। इस तरह के जो है तथ्य वहाँ रखे जाएंगे, सरकार की तरफ से जो भी तथ्य हो कि उनको सजा मिले वो उसके तथ्य रखे जाएंगे। बताइए चंद्रमोहन चौबे जी, आराधना जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आराधना जी बोलिए। SIT पे SIT सरकार बना रही है। मुझे आप बता दीजिए कि जितनी भी SIT बनी किसी भी मामले में, और खासकर बेटियों के साथ जो शोषण अत्याचार हुआ उस मामले में, किसी भी SIT की अभी तक कोई रिपोर्ट 3.5 साल में प्रस्तुत हुई है? और किसी को भी उस SIT से न्याय मिल पाया? मुझे एक बता दीजिए, आप एक घटना बता दीजिए। तो ये SIT भी चल रही है, जब तक चुनाव चलेगा तब तक शायद SIT चले या उसके बाद बताइए चंद्रमोहन जी। पर उत्तर प्रदेश, मुझे एक सवाल और पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, बोलिए। कल ये 48 घंटे नहीं बीते उस बेटी की चिता की अग्नि अभी शांत नहीं हुई और 2 घटनाएं और हो चुकी हैं।
कौन रोकेगा इसको? और क्यों नहीं ये अपराध रुक रहा है? क्यों नहीं बेटियों का शोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाली सरकार में बेटियों का शोषण, बेटियों पे अत्याचार क्यों नहीं रुक रहा है? इसकी किसी की जवाबदेही है तो सरकार की है और मुख्यमंत्री जी की है। आराधना जी जो बोल रही हैं, चौबे जी जवाब दीजिए, क्योंकि जवाबदेही आपकी है, आपकी सरकार है। देखिए, पूरी तरह से जवाबदेही सरकार की होती है। और एक उत्तर प्रदेश की एक घटना ऐसी भी बता दीजिए कि जिसमें जो है अपराधी बचे हो। एक घटना बताने के साथ 2017 के बाद अभी एक कोई घटना बता दीजिए जिसमें दोषी बचे हो, उनको सजा न मिली है। एक नाम बता दीजिए। चौबे जी, आराधना जी, मैं आपको सुनूंगी। मेरे सहयोगी विजय गौड़ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय, कैसी स्थिति है? कितनी देर का काफिला रवाना हो चुका है और क्या पैदल जो मार्च किया जा रहा है प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरफ से, वो कितनी दूरी तक पहुंचा है? जी मैं बता दूं कि जेवर टोल पे कांग्रेस इतने कार्यकर्ता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को भी यहाँ पर रोक दिया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस और अलीगढ़ पुलिस दोनों ही यहाँ मुस्तैद है, कहीं ना कहीं इनको रोका जा रहा है। पर वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो धीरे धीरे अपना वहां से उन्होंने वॉच कर दिया है और उनका यही काम, जब तक हम घटनास्थल पर नहीं पहुंचेंगे हम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से कांग्रेस पूरे प्रदेश में अल्लाह बोल रहेगी। जी चौबे जी, आपने सुना, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और मेरा भी एक आपसे प्रश्न है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी सिर्फ 2 जने ही जाएंगे और वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, तो आखिर अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? 2 व्यक्ति तो जा सकते हैं, परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, इनकी मंशा न्याय दिलाने की नहीं, लोगों को उकसाने की है, लोगों को भड़काने की है। ये बताइए, क्या वहाँ अपराधी जितने भी नामित थे क्या गिरफ्तार नहीं हुए? क्या वो जेल नहीं गए? क्या जो है परिवार की बात नहीं सुनी गई? क्या उनके पिताजी द्वारा जो कहा गया वो माना नहीं गया? क्या सरकार ने यहाँ पे, आपको लगता है कि कहीं भी जो है, आप खुद बताइए, एक पॉइंट बताइए जिससे लगे कि सरकार ने उससे काम नहीं किया है या वो किसी को बचा रही है। आप एक पॉइंट बता दीजिए कि सरकार बचा रही है। सब कुछ हुआ, SIT गठित हो गया, CBI। आराधना जी, क्या आप सुन रही हैं? तो आराधना जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन चौबे जी, क्या इस पूरे मामले में राजनीति होना सही है? बिल्कुल, राजनीति बिल्कुल गलत होना चाहिए। सिर्फ पीड़ित को न्याय, यहाँ सबकी मंशा से न्याय मिले किस प्रकार से, ये बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। अरे वाह, सिर्फ आप जो है जहाँ आपकी अपनी शासन है, आपका सत्ता है, राजस्थान में गैंग रेप, लेकिन चौबे जी अभी बात यूपी की हो रही है, राजस्थान की नहीं हो रही है और आपकी सरकार है, तो जवाबदेही आपकी बनती है और आपसे सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे। चंद्रमोहन जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल प्रियंका की जो हाथरस यात्रा है वो पैदल ही निकल चुकी है। काफिले को रोका गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी पैदल ही चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो पैदल ही पहुंच करेंगे, लेकिन हाथरस जरूर जाएंगे और पीड़ित परिवार से जरूर मुलाकात करेंगे। मेरे सहयोगी विजय गौड़ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? जी मैं बता दूं कि जेवर टोल से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और प्रदेश के जो अजय कुमार वो वहां पहुंच चुके हैं और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सरकार से यही मांग है कि हमें पीड़ित परिवार से पहुंचे, भले ही हम यहाँ पर 2 से 3 व्यक्ति जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है, जेवर पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही है। वही पुलिस का ये कहना है कि हमें काम करने दीजिए और जल्दी इसमें हम लोग इस पूरे मामले की घटना का खुलासा करेंगे। विजय, क्या दूरी पैदल ही तय की जाएगी या फिर आगे जाके गाड़ी से रवाना होंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी? जानकारी मिल रही कि जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस वहां से निकल चुके हैं, पर वहीं जो अलीगढ़ पुलिस है, अलीगढ़ पुलिस इनको बिल्कुल रोकने की कोशिश कर रही है। पर वहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद से इनका काफिला वहां से हाथरस में निकल जाएगा। बिल्कुल विजय, क्या कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद है? ऐसा बताया जा रहा था कि कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया है एक्सप्रेसवे पर। जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको समझाया गया, बताया गया है कि इतनी भारी संख्या में वहां पे नहीं जाए, क्योंकि 1144 भी वहां पे हाथरस में लगाई गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना काल का भी कह रहा है तो ज्यादा भीड़ होने से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीमारी का जो कह रहा है बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको समझाने की प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोग जाए, पर वो क्योंकि जो कांग्रेस की जो संख्या है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है। विजय, क्या अनुमति मिल सकती है जल्द ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस पहुंचने की, क्योंकि काफिला रवाना हो चुका है, पैदल काफिला जो है आगे बढ़ता जा रहा है?
क्योंकि जो जेवर टोल से जो काफिला है वो काफी 1 किलोमीटर के लंबा भी आगे पहुंच चुका है और वहीं जो पुलिस बिल्कुल भारी फोर्स तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पे जो पुलिस निगरानी बनाई, किसी तरह की कोई भी अनसुनी नहीं हो पाएगी। क्या अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्या उनसे बातचीत हो पाई है? किसी भी तरह का कोई बयान? जी बिल्कुल, जो प्रशासन के द्वारा मीडिया को बहुत ही दूर में खड़ा किया गया है, क्योंकि जो पुलिस इतनी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि काफी जो कांग्रेस का काफी भीड़ है, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया कर्मी लगातार इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन ने मीडिया को कर्मी को बात नहीं करने दे रहे हैं। विजय, क्या किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हो पाई है? कितनी देर में परमिशन मिल पाएगी हाथरस पहुंचने की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को? क्योंकि अभी तो वो पैदल मार्च जा रहे हैं, लेकिन हाथरस के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। विजय, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी काजल। बिल्कुल विजय, क्या किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हो पाई है? कब तक परमिशन मिलेगी? क्योंकि हाथरस के पूरे आसपास धारा 144 लगा दी गई है। जी दादू, हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है, पर वहीं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे अधिकारी से लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता वहां नहीं जाएगा, पर जो हमारे कांग्रेस के बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको 4 से 5 लोगों को वहां पे जाने दिया जाए और वो अपने पीड़ित परिवार से बात करने के बाद ही वहां से वो लोग चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो रही है, काफी कहासुनी भी हो रही है। बिल्कुल, तो परमिशन मिल गई है। क्या गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पाएंगे राहुल और प्रियंका? बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार से राहुल और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो और प्रियंका गांधी, 3 लोग पीड़ित परिवार की मुलाकात करेंगे और उनकी बातों को रखेंगे। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं अब विजय की प्रियंका गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम वीडियो के माध्यम से सरकार को घेर रही हैं और यहां पर अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रवाना भी हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में हाथरस पहुंच जाएंगे। प्रशासन की मुस्तैदी कैसी है? विजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं दादू, प्रशासन द्वारा की जो पुलिस की चप्पे चप्पे पे गाड़ियां मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे काफिला निकला है और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि किसी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए कि चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन अलर्ट है, किसी तरह की कोई भी ना सुने, क्योंकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में मौजूद है और वहीं जो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ चप्पे चप्पे पे कदम पे खड़ी है कि किसी तरह की कोई भी आना नहीं हो पाए। विजय, राहुल और प्रियंका के इस पैदल मार्च पर सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी जो विपक्षी पार्टियां, उनको साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था त्रस्त है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस सरकार पे निगाहें बिठाए बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो अपराधी हैं अब तक कई दिन बीत जाने के बाद भी जो पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है, अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर प्रदेश सरकार पर यही आरोप है। विजय, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो पैदल मार्च निकाला गया है राहुल और प्रियंका की तरफ से, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं? जी उनका सत्ता का ये कहना है कि हम लोगों ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई, पर ये जो भीड़ है काफी ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना काल का जो एक टाइम है और बीमारी बढ़ती जा रही है, तो धारा 144 भी लगी गई है। यही अगर कम संख्या में लोग होते तो ये हाथ आराम से चले जाते, किस तरह की समस्या पैदा नहीं होती। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पैदल ही राहुल और प्रियंका रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए और कुछ दूरी तक वो पहुंच भी चुके हैं, कुछ दूरी उन्होंने तय कर ली है। तो यहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो हाथरस पहुंच कर रहेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहेंगे। चाहिए उस लड़की को न्याय